माता पिता को तो हमेशा साथ में रखा, अभी स्टूडियो खोले थे, माँ हाँ, पिताजी अच्छी बात, हाँ। चाचा को सबको और लेके सबको ले गए। आपको इनवाइट नहीं किए थे? नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं था। आप सोचे थे कि खेसारी एक लिट्टी बेचने वाला का लड़का इतना बड़ा हो जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा? पहला गाना कौन था भैया, कौन सा लिखे थे कि खेसारी जी? पहला गाना तो हम लोग किए थे, गाना था चोली पे गोली चली, वो कैसे फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। तो दूसरा गाना हम लिखे थे परसों लगन में शादी रचा ले, वो सुपर डुपर हिट हुआ। राम और लक्ष्मण का जोड़ी तो कभी अलग नहीं होता है, लेकिन क्यों आप लोग अलग हो? आज हमारे साथ देख सकते हैं बहुत ही पुराने राइटर कहें तो मौजूद है महेश परदेसी जी, जो कि बड़े बड़े स्टारों का ये गाना हमेशा लिखते हैं। कितने लोगों को स्टार बना दिए हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। खेसारी जी को तो आप लोग जानबे करते हैं, शुरुआती दौर में खूब सपोर्ट किए थे। आज दुनिया क्यों अलग हुई, उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है भैया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका ये गंगा न्यूज है जी। ये गंगा न्यूज के जितने भी हमारे श्रोता सुनवैया है, सभी भाइयों को एकदम दिल से नमस्कार है। कैसन बानी भैया, दिल्ली से पटना में आज पहुंचल बानी, मतलब का है कैसन बानी रुआ? सबसे पहले बताइए। जौन भी बनी रुआ सामने एकदम स्वस्थ बनी, मस्त बनी, अपना काम में व्यस्त बनी जी। ऐसे तो ज्यादा हम दिल्ली रहिले, ठीक बा, काहे कि हमनी के जीवन के शुरुआत, संगीत में जीवन के शुरुआत दिल्ली से भइल। दिल्ली ज्यादा काम होला। पहले दिल्ली गढ़ रहा भोजपुरी के, ठीक बा। जब से ही यूट्यूब चैनल आयल तब से पटना हब हो गई बा। पटना में ज्यादा एक से एक यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर सारा लोगे रहता, पूरा इंडस्ट्री है जब। तो बीच बीच में हम आई ले काम बेहुजा करी ले, ठीक बा। कुछ कलाकार लोग के काम होला, चाहे कुछ कंपनी वाला लोग के काम होला, तो काम लेके हम आई ले जकरा के चल जाइए। अच्छा भैया, अपने जीवन के बारे में बताइए हमको, कैसे शुरुआत की है आप, किन किन लोगों को स्टार बनाए आप? देखिए, स्टार हम क्या बनाते हैं, हम काम करते हैं और हमारा काम लोगों को पसंद आता है। जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोता समाज है, हमारे लेखनी को पसंद करते हैं, तो उस लेखनी से कोई स्टार बन जाता है। हम तो कुछ करते नहीं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और माध्यम हम बन जाते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा भैया, मतलब कि आप जो गाना लिखे तो मतलब कौन कौन लोगों का गाना हिट किया? तो सबसे पहले शुरुआती से बता दें। शुरुआती दौर से हमारे देखिए, हम इस इंडस्ट्री में आए थे 92 में जी। लेकिन 92 में आने के बाद यानी 92 से जब हम आए तो उस समय भरत शर्मा जी का जमाना था और विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान जी, ये लोग थे। राधे श्याम रसिया जी उस समय नहीं थे। गुड्डू रंगीला जी भी नहीं थे। उनसे पहले थे, लेकिन हम संघर्ष में थे। लेकिन हम 98 से मैंने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिए। पहले हम घूमते थे कंपनी कलाकारों के पीछे, ब्रेक नहीं मिलता था, लेकिन 98 से ब्रेक मिला और पहला ही ब्रेक मेरा सुपर डुपर हिट रहा। कौन सा गाना? वो गाना था, आप लोग सुने भी होंगे, मैं फेसबुक पे गया भी था। वो आरा के एक सिंगर है, प्रेम सागर सिंह आए थे कि दारू पी के मार कैलस देवरा दारू खाना में, ससुर संग सैया मोर बनहाइल बारे थाना में, ससुर संग सैया मोर। ये गाना हिट किया था 98 में। उसके बाद 99 में एक और गाना लिखे थे नीलम कंपनी के लिए, जब ले दे बान सुनवा के हार बलमू तो है छुए न दे। ये भी गाना हिट किया था, प्रेम सागर जी के साथ शुरुआत हुआ। उसके बाद राधे श्याम रसिया जी टकराए, तो उनका गाना लिखा था, आप लोग सुने भी होंगे कि सोना हो यार बर्बादी हो रहल बा, कि सोना हो यार बर्बादी हो रहल बा, कि सोना हो यार बर्बादी हो रहल बा, आज हमरा जान के शादी हो रहल बा। ये गाना हिट किया था। और उसके बाद तुरंत आ गया तपेश्वर चौहान जी का एके छापन देवर वीरपन सैया सीधे गिरौले बा। ये लगातार माने हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ से हम एस्टेब्लिश हो गए इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। मेरा नाम मैंने एकदम समझिए कि चारों तरफ गूंजने लगा। कोई जैसे उस समय विनय बिहारी जी थे, विपिन बहार जी थे, मंजुल
जी थे, बहुत सारे सिंगर लोग थे, उस बीच में हम घुस के निकले थे और मेरा नाम गूंजने लगा, महेश परदेसी कौन राइटर आ गया जी, बड़ा अच्छा गाना लिखता है, लोग कलाकारों का जमावड़ा, कंपनियों का जमावड़ा होने लगा। उसके बाद हम काम शुरू किए, फिर एक लड़की आई थी स्मिता से, उसका गाना लिखे गर्दा उड़ा दे बिहार में, वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ, वो लड़की भी स्टार हो गई। उसके बाद अब खेसारी बाबू का आगमन हुआ। कैसे मुलाकात हुआ खेसारी जी को, वो बताइए, कैसे आप मिले? ये तो इत्तेफाक की बात है। उस समय हालांकि हम दोनों काम करते थे, इंडस्ट्री में भी काम करते थे और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम करते थे और कंपनियों में भी हम काम करते थे, जैसे लेदर एक्सपोर्ट का काम था वही करते थे। तो एक संजय कॉलोनी जहाँ हम दिल्ली में काम करते थे ओखला, वहीं खेसारी जी के बाबूजी वहाँ सतुआ भुजा राशन वासन का दुकान भी था उनका, लिट्टी चोखा का भी, तो उन्हीं के पास हम लोग लंच टाइम में जाते थे खाने पीने के लिए। वहीं से उनके पिताजी से मुलाकात हुआ, हमारे दोस्तों ने हमारे परिचय उनसे दिया। तो अच्छा भैया यहाँ रुकिए थोड़ा सा, हम जानना चाहते हैं कि हमेशा खेसारी जी बोलते हैं कि हम लिट्टी और चोखा बेचते थे दिल्ली में, क्या सच्चाई है ये बता दीजिए, उसके बाद हम देखिए ये सच्चाई है, गलत नहीं। लिट्टी बेचते थे खेसारी? हाँ, उनके पापा जी का दुकान था। पापा जी न बेचते थे, खेसारी जी तो नहीं बेचते थे? लेकिन अब घर में दुकान है तो कोई भी बैठ के बेच सकता है। लेकिन खेसारी जी बोलते हैं कि हम बेचे हैं, पक्का एकदम सही? पक्का 100%। आप तो नजदीक से जानते हैं। हाँ जानते हैं भाई, अब खेसारी लाल का शुरुआत हमसे ही जीवन में हुआ है। उनके पापा जी मिलवाए और उनका हाथ हमारे हाथ में थमा दिए और बोले कि बेटा तुम राम हो और ये तेरा लक्ष्मण है, इसको लेके चलो। और उन्होंने कालका माँ का भाड़ा भी भागे थे, कालका माता जो दिल्ली वाली है, कि मेरा बेटा सफल हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाऊंगा। और उनका भाड़ा मन्नत जो था वो संपूर्ण हुआ और लड़का स्टार भी हुआ। वहीं से आप गाना मतलब शुरुआत किए थे जी। लेकिन आज के दौर में अलग क्यों हो गए, ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब राम और लक्ष्मण का जोड़ी तो कभी अलग नहीं होता है, लेकिन क्यों आप लोग अलग हो? नहीं, अलग नहीं है। देखिए अलग नहीं है तो गाना नहीं आ रहा तो अलग है ना। देखिए उस सोच की बात है, अलग नहीं है। खेसारी बाबू बहुत अच्छे इंसान है। देखिए दुनिया क्या कहती है नहीं कहती, उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। खेसारी कितना अच्छा है हम जानते हैं, ठीक है, और हमारा खेसारी से कोई शिकवा गिला। तो आपका लिखा हुआ गाना क्यों नहीं आ रहा है? खेसारी जी क्यों नहीं? बात अब खेसारी जी के पास टाइम नहीं है, अब जो भी टाइम है उनके इर्द गिर्द रहने वालों का। तो मैं ऐसा राइटर नहीं हूँ कि उन लोगों के पीछे पढ़ूं कि बाबू मेरा गाना तुम लोग गवाओ, क्योंकि किसी जमाने में वो लोग मेरे द्वारा चलते थे। तो आज मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि मैं उन लोगों के साथ ऐसा करके स्वाभिमान गिरा के काम। तो फिर राम लक्ष्मण वाली ये जोड़ी कहाँ चल गई? जोड़ी है, जब बाबूजी उनके हाथ में आप रखे, आपको राम बताए उनको लक्ष्मण बताए, तो आखिर बिछड़ कैसे? नहीं बिछड़े नहीं है। देखिए हम लोग तो कैसे नहीं, अब तो खुदे बता रहे हैं कि नहीं पीछे पीछे हम नहीं जाएंगे भाई। तो 2004 में खेसारी लाल मेरे साथ आए थे और 2004 से 15-16 तक कंटिन्यू हम गाना लिखे। मैंने 10-11 साल का हम लोग का सफर रहा। पूरे इंडस्ट्री में इतना लंबा सफर किसी भी राइटर सिंगर का नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। कितने साल रहे आप? 10-11 साल कंटिन्यू हुआ। पहला गाना कौन था भैया, कौन सा लिखे थे कि खेसारी जी? पहला गाना तो हम लोग किए थे, गाना था चोली पे गोली चली, वो कैसे फ्लॉप हो गया। तो दूसरा गाना हम लिखे थे कसो लगन में शादी रचा ले, वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद फिर लिखे हम जाए करेजा जाता रुते जा, जो कि आज भी बजता है। तो जाए करेजा में लिखा था, वो गाना सुपर हिट हुआ था। उसके बाद एटीएम मशीन लिखे, एटीएम मशीन भी मेरा हिट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए थे मालभेटा मेला में, जिसमें 5 गाना हम लिखे थे और 4 गाना कृष्णा बेदर्दी लिखे थे। और तो कृष्णा जी का भी गाना हिट हुआ था और मेरा भी गाना हिट हुआ था। वो प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट रहा। देवरा चूसा था, जादू जी के झंडा, उसमें बहुत सारे जितने भी गाने थे, माई हमको मार इतना मार दे भैया, ये सब गाना हिट था, ब्लास्टेड गाना। अच्छा भैया, उस टाइम आप सोचे थे कि आज की तरह जो ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं, इतना लोग उनको देखने के लिए भीड़ लगाते थे सीरियल, आप सोचे थे कि खेसारी एक लिट्टी बेचने वाला का लड़का इतना बड़ा हो जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा, आप सोचे थे? देखिए हम सुनार है इस लाइन का, ऐसे तो जाति से हम पटेल है, पूर्वी जाति से है, लेकिन इस लाइन में सुनार है, हम पर रख लेते हैं कि किसका रफ्तार कहाँ तक जाएगा। खेसारी जी का उस टाइम तो अलग ही चेहरा था, अलग ही रोल, चेहरा मोहरा तो कोई विशेष था नहीं, न गायकी विशेष था, लेकिन उनके पास सबसे अच्छा था कि उनका व्यवहार नेचर ठीक बहुत बढ़िया था, एकदम
व्यवहार जोक की तरह चिपक के रहने वाला किसी के साथ, और विश्वास के साथ रहने वाला, और संघर्षशील इंसान, कर्मनिष्ठ जो होता है इंसान, जो कर्म को प्रधान मानता है, उस टाइप का इंसान है। और उनको उस दिन मैं परखा, एक मंच पे हम कहीं गए थे उनको लेके किसी दूसरे के कार्यक्रम में, तो उन्होंने दूसरे के प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम का झंडा गाड़ दिया। उसी दिन मैं समझा कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। गमछा ओढ़ के उस समय गाते थे, एक उनका गाना हिट था। साड़ी पहन के भी नाचते थे। साड़ी तो बाद में हम लोग पहनाए ना जी, वो तो बात की बात है, बहुत बात, ये 2-3 साल के बाद की बात है। हम पहले की बात बता रहे हैं, 2005-6 की बात बता रहे हैं। तो ये कार्यक्रम में ले गए थे किसी दूसरे यहाँ, तो वहाँ एक गाने का मौका किसी तरह से हम मांगे थे तो मिला, और वो एक गमछा ओढ़ के गाना गाए थे। ये वाला गाना था, रोएला रुआवेला कौन मजा पावेला, ये बलमुआ हमको कहे तरसावला, ये गाना उनका था कि ये हो बलमुआ कौन मजा हमरा में ना पावेला। तो वो डांस करके और गामछा ओढ़ के एक्टिंग करके जो औरतों वाला फील दिए ना, उसी दिन माँ सरस्वती को बोलते हैं, उसी दिन मैं यहाँ खेसारी का छवि उतार लिया। ये लड़का आने वाले कल में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अब इतना बड़ा तो हम नहीं सोच रखे थे कि बहुत बड़ा इंसान हो जाएगा, लेकिन इतना सोच था कि ये आने वाले कल का स्टार है। इसके पास सिंगिंग बेशक कमजोर है, लेकिन एक्टिंग हेवी है। माने इंटरटेन कराने का तरीका, पब्लिक को आकर्षित करने का, पब्लिक को बांध लेने का ये जज्बा उनके अंदर शुरू से था। ये कुदरती है, कुदरती। लेकिन आज वहीं देखा जाए तो कहीं भी अगर मंच पर जाते हैं, एक शब्द बोलते हैं तो बवाल हो जाता है। ट्रेंड करने लगता है। वो ठेठ बने कलाकार है सर, वो बनावटी नहीं है। खेसारी लाल के पास बनावटी नहीं है, वो जो करता है नेचुरल करता है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि मतलब खेसारी जी आपके साथ मतलब कि अब बातचीत होता है कि बातचीत बंद? नहीं, बातचीत होता है, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। हालचाल पूछते हैं? हालचाल बीच में कभी कभार उनका मन होता है, फुर्सत होता है तो फोन कर लेते हैं, ठीक है, हालचाल मिलता है, इसकी कोई शिकायत नहीं। गाने होने का बात होता है कि गाना होना कुछ आने ना गाने के विषय पर ना हम बात करते हैं ना वो बात करते हैं, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? कारण क्या है, देखिए अब पहले वाला जमाना दूसरा था। पहले राइटर प्रधान था, राइटर ही प्रधान होता था पहले इस इंडस्ट्री में, कि राइटर के हिसाब से सब कुछ होता था। आज हो गया सिंगर प्रधान, तो आज सिंगर के हिसाब से काम होता है। सिंगर जिसको चाहेगा, जैसे चाहेगा उससे काम करेगा। तो खेसारी जी तो आपके अपने शुरुआती दौर में आप हेल्प किए, राम और लक्ष्मण को जोड़ी वो तो मेरा अपना है ना। सिंगर जब बन गए इतने लेवल पे, महेश परदेसी को भूल क्यों? एक बात बताइए, माँ बाप जो होता है बच्चे को जन्म देता है, उसको सालों साल, कई साल तक पोसता है, पालता है, 25 साल तक, शादी ब्याह होने तक। और शादी ब्याह होने के बाद दूसरे घर की औरत आकर अलग नहीं कर देती है। तो वही कहानी है यहाँ पर। पाले पोसे हम सब कुछ किए, लेकिन दूसरे घर की औरतें आकर भाई में आग लगा दिया, यही अलगा, दूसरा क्या है। उनके इर्द गिर्द रहने वाला जो भी व्यक्ति जो 24 घंटा रहता है, उनका सुनेगा कि मेरा सुनेंगे। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, तो बताइए, पति जो होता है पत्नी के साथ रह के मजबूर होता है, पत्नियां जो कहती है वही करता है। थोड़ा देर के लिए माँ बाप के बातों को दरकिनार कर देता है। वो सोचता है कि अरे मेरे माँ बाप है तो मान जाएंगे, लेकिन ये हरामजादी नहीं मानेगी, दूसरे घर से एक कमीनी है। तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति है ना, वो उनको बस में कर रखा है। दूसरी क्या बात, बंदा वो अच्छा है। अच्छा, लेकिन माता पिता को तो हमेशा साथ में रखा। अभी स्टूडियो खोले थे, माँ पिताजी चाचा को सबको ले गए। आपको इनवाइट नहीं किए थे? नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं था। आप सोचे थे कि ऐसा भी होगा, अगर स्टार बन जाएंगे खेसारी तो पूछे? ये तो अच्छे कौन सोचता है, माँ बाप सोचते हैं कि हम जिस बच्चे को जन्म देते हैं आने वाले कल में हमारे ही खिलाफ हो जाएगा, ये कौन सोचता है जी। लेकिन माँ बाप होता है, कभी भी अपने औलाद के लिए वो भला ही चाहता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ होता है, दिल में दर्द होता है कि जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, आज तकलीफ होता है तो उसको दबा लिया जाता है। अपना ही औलाद है, गलती भी वही करेगा, अच्छा भी वही करेगा। जब उसका दिमाग घूमेगा, कभी अकेले में शांत होगा, पीछे फ्लैशबैक में जाएगा, उसको अच्छा लगेगा तो याद करेगा, नहीं करेगा तो उसकी नेचर। हमारा जो कर्तव्य था हमने किया, हम माँ बाप का फर्ज निभाए, गुरु का फर्ज निभाए, एक बड़े भाई का फर्ज निभाए, एक राम का फर्ज निभाए। अब कौन मेरे साथ क्या निभाएगा ये हम नहीं जानते।